हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। होप्स आप सभी ठीक होंगे एंड आपके एरियाज़ में सब सुरक्षित होगा, लोग ठीक होंगे, क्योंकि चंबा में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में रोड तबाह हो गया है। और मतलब जितना आप आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। मुझे पता है लोग चंबा में आई थिंक सो जस्ट घूमने के लिए जाते हैं, और जस्ट मुझे लगता है माए नी मेरी ये शिमले दी राह चंबा है कितनी के दूर, इसी सॉन्ग के ज़रिए लोग चंबा को जानते हैं। या लोग चंबा आते भी हैं तो जस्ट शायद कूड़ा फैलाने के लिए आते हैं, क्योंकि गत बीते जो दिन थे, जो 4-5 दिन थे, उनमें सोशल मीडिया पे हमने कहीं पे भी किसी को नहीं देखा कि कोई जो इन्फ्लुएंसर था उसने कोई पोस्ट करी हो या किसी ने भी चंबा में हो रहे हालातों के बारे में बताया हो। मणिमहेश यात्रा रुक गई है। मणिमहेश में कितने ज़्यादा श्रद्धालुओं की आई थिंक सो डेथ भी हुई है। इसका कुछ क्लियरेंस नहीं है अभी कितने लोगों की डेथ हुई है, बाकी बहुत से लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। और मतलब कि और ओवर हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से लोग अपनों को खो चुके हैं। हम भी जब से हमारे मतलब कि एरिया के नेटवर्क्स बंद थे तो हमें अपने घर वालों की बहुत टेंशन हो रही थी। जैसे कि आप सभी को पता है मेरी शादी हो चुकी है, मैं जम्मू में रहती हूँ। तो मतलब जब से हमारी घर वालों से बात नहीं होती, हमें भी हमारे घर वालों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने और मेरी बहनों ने मतलब सभी को कॉल करके देख लिया, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा था। इवन रोज़ कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा था। अभी सभी लोग प्रशासन पे उंगलियां उठा रहे हैं, कभी जो बाहर से लोग आते हैं उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, बट गलती सभी की है। सभी ही इसके ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ज़िम्मेदार है या बाहर से आने वाले लोग ज़िम्मेदार है। इसके लिए हर एक पर्सन भागीदार है, क्योंकि सभी ने ही हमारे प्रदेश को गंदा किया है। हमारे यहाँ पे देव नीति चलती है, आप सभी जानते हैं, हिमाचलियों को तो पता ही है। लेकिन फिर भी लोग तीर्थों पे जाते हैं, उन्होंने वहाँ को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वहाँ पे शराबें लेके जाते हैं, कूड़ा फैला के आते हैं। एटलीस्ट आप अपना कूड़ा तो वापस लेके आएँ। हम मतलब कि जब वहाँ पे होते थे तो हम अगर कुछ खाएं भी तो अपने पैकेट्स अपने पास रखते थे। हम कभी अपनी देवभूमि को गंदा नहीं करेंगे। इवन अगर आपकी ऐसी हैबिट होगी तो आप कहीं भी जाओगे तो किसी भी प्लेस को गंदा नहीं करोगे, क्योंकि धरती तो हमारी माता है यार। और जैसे सभी लोग होते हैं तो जहाँ पे ही खाएंगे वहाँ पे ही गाड़ियों के शीशों से बाहर उसको डिस्पोज कर देंगे, वहीं पे फेंक देंगे। तो वो कूड़ा इकट्ठा हो के बाद में वही ब्लॉकेज बनता है नालियों में, वहीं पे पानी रुकता है, वहीं पे फ्लड्स आ जाते हैं। लोग एक दूसरे की बात करें, प्रशासन कितना कर क्या करेगा जब तक आप लोग अपने लिए अवेयर नहीं होगे, अपने घरों के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपनी इस भूमि के लिए। सो खुद से ही करें यार। प्रशासन पे ये चीज़ें मत छोड़ें। प्रशासन तो बाद पे करेगा, जो उससे बन पाएगा हर चीज़ करेगा। बट अभी जैसे कि देख रहे हैं 3-4 दिन से जब किसी ने चंबा की बात नहीं करी, तो कुछ लोग फिर भी अब आ रहे हैं, फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। और उधर लोगों के रहने के लिए भी सभी चंबावासी आ रहे हैं आगे, अपने घरों में जगह दे रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, हर जगह पे लोगों के लिए स्टे के लिए जगह बना रहे हैं। सो बोलने का जस्ट एक ही मोटिव है कि आप खुद से अपने कर्म पे ध्यान दो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। इवन अब फ्लड्स आ रहे हैं, आपको ये होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर ये उंगली ना उठा पाए कि भाई तुमने भी ऐसा किया था तभी ऐसा हुआ था। बाकी रोड्स की बात कर रहे हैं सारे कि रोड्स बन रहे हैं तो पहाड़ कच्चे होने, पर रोड की मांग कौन करता है? हम लोग ही ना, कि हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, हमें जल्दी पहुंचना है, हमारे लिए पक्के रोड बनाए जाए, तो डिमांड भी हम ही करते हैं। सो पहले खुद पे देखिए, खुद को आईना दिखाइए, फिर गवर्नमेंट पे आइए। गवर्नमेंट तो चलो जो बोल देंगे हम वैसे ही करेगी, या तो बनने ही ना दे, उनको भी क्या ही ज़रूरत है, वो अपनी पैसा बचाएगी। एंड फर्स्टली जैसे हमारे देव बोलते हैं, जैसे हमारे चेले बोलते हैं, जैसे हमारे कुल देवते बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग चले। एंड प्लीज़ जो भी फिर से मणिमहेश जा रहे हैं वो प्लीज़ मणिमहेश ना जाए। आप वहाँ चले जाएंगे
फिर आप जहाँ जहाँ भी फंस जाएंगे ना, आप प्रशासन को ज़िम्मेदार बताएंगे कि प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, पर इसमें गलती आपकी है क्योंकि यात्रा को टोटली बंद कर दिया गया है। पर फिर भी कुछ लोग, मैं मानती हूँ सभी का डिवोशन होता है, हम सोचते हैं कि हम जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच जाए, पर अगर किसी देवता के जो चेले हैं, जो उनको पूजने वाले हैं, वो मना करते हैं कि देवताओं ने मना किया कि आप वहाँ पे नहीं आए, तो आपको नहीं जाना चाहिए, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। बट कोई आजकल उन पे भरोसा नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, फिर ऐसा होता है। बाकी भगवान अपना प्रकोप दिखाएंगे क्योंकि इंसान इंसानियत भूल चुका है, प्रकृति को चूर चूर कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, इंसानों को भी इंसान ही समझ रहा है, इसलिए कुदरत का कहर तो बरपेगा ही, एंड उसमें सारे के सारे मरेंगे क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी गलती से ही सही, कभी ना कभी अपने नेचर को ज़रूर नुकसान पहुंचाया है। इसलिए पहले अपने में झांके और खुद से हे भगवान जी, खुद से मतलब कि थोड़ा 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 करके जो भी होता है, अगर मिल के हम लोग सभी एक एक रुपये भी डोनेट करेंगे तो काफ़ी पैसे डोनेट हो जाएंगे। ऐसे कोई भी नहीं बोलता कि आप ज़्यादा पैसे डोनेट करो, बट फिर भी आप ट्राई करो एंड किसी ना किसी की ज़रूर मदद करो एंड खुद से खुद को चेंज करो। कूड़ा कभी भी बाहर ना फेंको, अगर आप बाहर जाते हो बाहर भी गंद ना डालो, वहाँ से कूड़ा अपने घर लाओ या एक जगह पहले पैकेट्स रख लो, फिर जहाँ पे एक साथ में डिस्पोज करते हैं वहाँ पे फेंक दो। खुद की जिम्मेदारी लो, नेचर को ख़राब मत करो। नेचर ने अभी अपना रुद्र रूप दिखाना स्टार्ट किया है, आई थिंक सो भगवान इससे और ज़्यादा बुरा कर सकते हैं क्योंकि लोग इंसानियत भूल गए हैं और भगवान को हर चीज़ करने आती है। अगर भगवान अच्छा टाइम भी दे सकता है तो बुरे से बुरा टाइम भी दे सकता है। सो बी केयरफुल एंड बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। भगवान मेरे प्रदेशवासियों को, इवन जम्मू में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि तुम सभी ने तीर्थों को गंदा कर दिया है। जो सब चाहते हैं उन्हें उनको पिकनिक स्पॉट बना दिया है। सो प्लीज़ ऐसा ना करें एंड यात्रा को यात्रा रहने दें। जितने टाइम लंबा उसका सफ़र है उसको वैसे ही काटें। अगर आप शॉर्टकट लोगे फिर उस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं होता। भगवान नहीं बुला रहे आपको उनके पास आने के लिए, आप ना जाए, आप घर से ही भगवान को माने, पूजे। सो बस इतना सा मुझे बोलना था। बाकी अपना ध्यान रखिए और अपने कर्मों को ज़रूर देखिए और जितना हो सके नाम जप कीजिए। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। जय श्री हरि, राधे राधे, बाय बाय। इन दृश्यों को देख के सचमुच बहुत 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 ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, डाउन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ हमने कभी भी नहीं चाहा था कि हमारे प्रदेश में, हमारे चंबा को ये दिन देखना पड़ेगा। बट वही है ना, लोग गलतियाँ करते हैं, फिर भगवान भी कब तक ही रुके। एंड हमारी 3-4 दिन से हमारे घर वालों से बात नहीं हो रही थी, तो हम समझ सकते हैं कि जो मणिमहेश पे यात्री फंसे हुए हैं वो क्या, उनकी फैमिलीज़ क्या फ़ील कर रही होगी एंड इवन दोस्त वो भी क्या फ़ील कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ जब हमारी बात भी नहीं हो रही थी तब हम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। बट आप सभी घबराएं नहीं, टाइम निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए और प्रे करें अपने फैमिली के लिए और बाकी सब के लिए भी। और ये सब देख के तो मतलब कि मन और ख़राब हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, भुगतना सभी को पड़ता है, पर दोष भी सभी का होता है, तो क्या बोल सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे इसके बाद के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखिए वीडियो क्लिप्स और जहाँ पे भी है वहीं पे रहे। प्लीज़ अपनी मणिमहेश की यात्रा को कंटिन्यू ना करें, प्रशासन की बात माने, फिर आप बाद में बोलेंगे कि हमें बचाया नहीं जा रहा है, हमें लाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी से प्रशासन ने आई थिंक सो संडे से, लास्ट संडे से उन्होंने यात्रा को बंद कर दिया है, पर आप लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि मतलब कि हडसन की क्लिप है जहाँ पे ये बारिश की वजह से ये जो साइड
पे जो भी नाला है वो इतना ज़्यादा उफान पे है। इस टाइम पे जाना बहुत रिस्की है। भगवान से आप अगली बार मिल लीजिएगा, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। पर बाद में आप फंस जाएंगे, आप अपनी फैमिली को भी टेंशन में डालेंगे और अपनी जान को भी। इसलिए घर में रहे, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।